हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 के महीने कैसे रहेंगे, क्या एनर्जीज़ है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ऑल ऑप्शंस पे, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। सबसे पहले देखेंगे कि हार्ट ऑफ द मैटर क्या है, कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, मेन इशू क्या है जिससे आप डील कर रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स से आप जो है अपने क्रिएटिविटी पे या फिर आपका जो नॉलेज है उस पर डाउट कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों को अपने बच्चों की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पेज ऑफ कप्स जो है एक यंग एनर्जी की बात करता है। कुछ लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से, जो हो नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पर कुछ लोग जो है डिवाइन टाइमिंग, यानी कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आगे का, या जो दिखाई दे रहा है उसमें भी आप जो है डाउट कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डो नॉट डाउट योर सेल्फ। पेज ऑफ कप्स जो है ये एक मतलब साइन है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनी वन एल्स, आप अगर किसी को परेशान किए बिना ये काम कर रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। एंड ये सूनर और लेटर यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाने वाली है। ठीक है, ब्लॉकेज क्या आया है आपके लिए? मेन ब्लॉकेज फॉर वर्गो सन मून राइजिंग साइंस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। यहाँ पर ऐसे आपके लिए हेल्प अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि हेल्प अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप ये देखेंगे कि ये जो 2 लोग हैं ये चर्च के सामने से यहाँ से जा रहे हैं, ये कार्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ये चाहे तो ये बर्फ़ में चलने की बजाय अंदर जाके इस चर्च में शेल्टर ले सकते हैं, आसरा मांग सकते हैं, पर ये मांग नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो 2 व्यक्ति है ये समहाउ सेल्फ पिटी मोड में है। तो यहाँ पे आपकी जो वीकनेसेस है, आपकी जो कमियां हैं, जो आपको लग रही है, उस पे फोकस ना किए बिना जो कि चीज़ें अच्छी चल रही है उन पे फोकस करना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट में 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने बहुत मेहनत की है, आपने जो नॉलेज गैदर किया है वो सही है, बट क्योंकि आपको जैसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है, मे बी दैट हैज़ लेड यू टू दिस सिचुएशन। यहाँ पर कैसे होता है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में कुछ जो हमारे आजू बाजू में लोग होते हैं वो हम पे उंगलियां उठाने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं हमारी कैपेबिलिटीज़ पर। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये जो फल है ये इस पेड़ पे लगे हुए हैं, बस अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं है ये प्लग करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि इसका जो फल है वो आप एंजॉय कर सके। ओके, ताकि इसके रिज़ल्ट्स जो है आप एंजॉय कर सकें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फल लगे ही नहीं हैं, या वो जो बीज आपने बोई थी या जो काम आपने शुरू किया था वो कम्प्लीटली मर चुका है। आपको
पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड इन द मीन वाइल आपको यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स खुद या किसी और की बातें सुनकर खुद को कोसना नहीं है कि रिज़ल्ट मुझे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स में रिज़ल्ट अभी नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर वो मिलेंगे आपको रिज़ल्ट्स। जैसे आपको एक्सपेक्टेड है वैसे एटलीस्ट मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आपको फोकस करना है न्यू बिगिनिंग पे। यहाँ पर ये जो सारी सिचुएशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने खुद की मतलब खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है। इस चीज़ ने आपकी जो हेल्थ है, स्पेशली आपकी जो मेंटल हेल्थ है एंड फिज़िकल हेल्थ है, उस पे भी इस चीज़ का परिणाम होने लगा है। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है कि एक न्यू बिगिनिंग आपको ज़रूरत है, एक नई बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत की। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स इस भी बात का इंडिकेशन है कि अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, पास्ट में आपने जैसा अपने रिलेशनशिप्स में इनपुट दिया, आपको सामने वालों की तरफ से, लोगों की तरफ से वैसा फीडबैक नहीं मिला, तो एस ऑफ कप्स से आपको ये बोला जा रहा है दैट न्यू लव इज़ ऑन इट्स वे। एस ऑफ कप्स से वो जो नई बिगिनिंग का आप वेट कर रहे हैं वो आपके जीवन में आने जा रही है बहुत ही जल्दी, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स से ये भी आपको पता लगता है कि यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे बादलों में से ये हाथ निकल रहा है जिस पे ये कप है, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहा है। इवन ये पेज के हाथ में भी एक कप है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। आप जो है डिवाइनली गाइडेड है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आगे बढ़ने पे। जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस परमानेंट नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है एकदम पैशनेट होते हैं, एकदम गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी होती है इनकी, कि जो सोच लिया, इतना दृढ़ निश्चय होता है इनका कि वो जो चीज़ है, वो जो गोल है, फिर वो अचीव किए बिना रहते नहीं हैं। तो आपको भी उसी एनर्जी में आना है, आपको भी वैसे ही गोल्स अचीव करने हैं यहाँ पर, ठीक है। विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट एनीवन एल्स हैज़ टू से अबाउट इट। आपकी एनर्जी कैसे निकल के आ रही है इस सब में? वी हैव स्ट्रेंथ। देखिए आप स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, एक एक्सपर्ट की बात करता है। स्ट्रेंथ में अगर आप ये देखेंगे तो ये जो लायन है, ये जो शेर है, इस सिंह है, इसके मुंह में ये औरत हाथ डाल रही है, विच मीन्स दैट शी इज़ एन एक्सपर्ट, विच मीन्स कि इन्होंने नॉलेज गैदर किया है, इन्होंने इस लायन की, इस सिंह का ट्रस्ट गेन किया है, इन्होंने सीखा है कि कैसे इस खूंखार जो प्रॉब्लम लोगों को बड़ा लग सकता है, जो जानवर दूसरों को बड़ा लग रहा है, उसको टेम किया है सॉर्ट ऑफ। तो ये डेफिनेटली ही बहुत एक बड़ा काम यहाँ पे किया है इन्होंने, एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो इन्हें डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहिए, किसी निगेटिविटी को अफेक्ट मत करने दीजिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो एक शिप की तरह होता है, एक जहाज़ की तरह होता है। अगर उसमें छेद पड़ जाए तो पानी अंदर आने लगता है। तो ये जो छेद है इन आवर केस, हमारे मन की बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो छेद होता है निगेटिविटी, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी क्यों ना हो फिर ये। एंड आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है, यहाँ पे क्लैरिटी आपको इस सिचुएशन पे मिलने वाली है, एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इस सिचुएशन पे, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, डेफिनेटली है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो है अगेन ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। मूवमेंट भी एंड मोमेंट भी, मतलब आगे बढ़ने वाली है आपकी ज़िंदगी। यहाँ पे क्लैरिटी मिलने की वजह से, ब्रेक थ्रू मिलने की वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो गति, मतलब जो स्पीड कम हो गई थी या स्टैग्नेंसी आपके जीवन में आ गई थी, वो ख़त्म होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है, एंड एक
इमोशनल न्यू स्टार्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। आपके होप्स एंड फियर्स अगेन यही हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे इमेच्योर लोगों से डील कर सकते हैं या आपके जीवन में हो सकते हैं कि जो बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या ऐसे लोग जिनकी वजह से आप हमेशा आगे बढ़ते हैं एंड फिर आपको एक सेटबैक मिलता है जिसकी वजह से आपको पीछे आना पड़ता है। एंड ऐसे लोगों से गॉसिप करने वाले या फिर आपके मुंह पे एक पीछे एक ऐसी एनर्जी वाले लोगों से, दोहरे चरित्र वाले लोगों से आपको बहुत ज़्यादा डील करना पड़ सकता है। मतलब आप कर रहे हैं शायद, पर आपको ये बोला जा रहा है डू नॉट वरी अबाउट इट। आपको पता है कि ये लोग कौन हैं, आप स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है स्ट्रेंथ की आई है, ठीक है। तो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये डिले इन कम्युनिकेशन इंडिकेट करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, पेजेस जो होते हैं ये मैसेजेस डिलीवर करते थे पुराने ज़माने में। जो संदेश वाहक होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस डिलीवर करते थे, वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये डिले इंडिकेट करता है। मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है, बट ये जब भी होगा ये बहुत ही मतलब सबको चौंकाने वाला, पॉजिटिव वे में चौंकाने वाली ये सिचुएशन होने वाली है। एंड आपको जो भी सक्सेस एक्सपेक्टेड है, आपको जैसी भी लाइफ एक्सपेक्टेड है, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये जो ब्लैक कैट है, काली बिल्ली है, ये इस रानी की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की शैडो साइड को इंडिकेट करती है। इन्होंने जीवन में जो भी तकलीफ़ें सही है, जो भी ओवरकम किया है, जो भी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, ये उनके बारे में वो ब्लैक कैट उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप भी इस प्रॉब्लम में से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स। जो ये जो शैडो साइड के खुद की शैडो साइड के बारे में आपकी जो वीकनेसेस है उसका नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शैडो साइड में आपके आजू बाजू वाले लोग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के केस में बताया, जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं, जो आपको समझ नहीं पाते, ऐसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन सबको ओवरकम करके उस लेवल पे पहुँच रही हैं या पहुँच रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लेवल पे, जहाँ पर आपको एज अ कॉन्फिडेंट लीडर लोग देख पाए, जहाँ पर आपको एज अ कॉन्फिडेंट कंटेंडर लोग देख पाए। यहाँ पे अगेन कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है खुद की कैपेबिलिटीज़ पर। और अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकती है, अपने फेवर में ला सकती है। इनके पास इतना कैरिज्मा होता है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ होती है। फ्यूचर में आपकी जो इमेज है वो बदल रही है। मतलब लोग जो आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे जो लोगों को लग रहा है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे बदल रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आपकी एक इमेज है वो यहाँ पे चेंज हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। एंड पॉजिटिव के लिए चेंज हो रही है। आप जो है एक लीडर बनकर उभर रहे हैं। आउटकम क्या है इस सिचुएशन का? व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन फॉर दो सन मून राइजिंग साइंस अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022? वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो चीज़ें जिस भी चीज़ के थ्रू आप चाह रहे हैं, आप अपना इनोसेंस, आप अपनी प्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। आप जो है आपका जो हर एक जन इनोसेंट नहीं रह पाता, जो लाइफ सिखाती है सिचुएशंस में से। एंड वो इनोसेंस निकल जाने की वजह से ना कहीं जो सिचुएशंस की तरफ देखने का एक नज़रिया है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है एक व्यक्ति का। एंड उसकी वजह से कई बार जो सॉल्यूशंस इजी रहते हैं वो यहाँ पर
डिफ़िकल्ट होने लगते हैं, बिकॉज़ सिचुएशन की वजह से लोग इतने हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी प्योरिटी इनोसेंस मेंटेन करते हुए स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड में हमने देखा कि आप एक एक्सपर्ट की तरह उभर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एंड जहाँ पे मैंने जैसे बताया पेज ऑफ कप्स में प्रेगनेंसी की आप ट्राई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो रहा है। एंड जो लोग अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे हो रहा है। एंड जो लोगों का करियर में या बिज़नेस में कहीं पे कुछ अटका हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है गो बैक टू द बेसिक्स, मतलब ज़ीरो से वापस स्टार्ट कीजिए। एंड वो ह्यूमिलिटी रखिए खुद में, मतलब अगर आपने रियली अच्छे लोगों को, रियली सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, तो वो जो लोग होते हैं दिखावा नहीं करते, डाउन टू अर्थ होते हैं, पोलाइट होते हैं। अगर आपने कभी इंटरेक्ट किया है ऐसे लोगों से जो हेल्प करना जानते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं, जो यूनिवर्स की, जो पूरे अर्थ की हेल्प करता है यूजिंग सम वे और दी अदर, ठीक है। यहाँ पे हेल्दी ईगो हर एक केस में ठीक है, बट यहाँ पर आपका भी वैसा ही होने वाला है कि आप भी सक्सेस, अपनी प्योरिटी, अपने इनोसेंस को रख कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। अपने जो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब लिटरली आप में से किसी ने सुना होगा कि ये क्या बचकानी आइडिया है, ग्रो अप करो कुछ, जैसे सोसाइटी जैसे डिमांड करती है वैसे करो कुछ। बट आप अपने ही रास्ते पे चल के इन्हीं लोगों को सक्सेसफुल होकर बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके करियर कैसा रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर वर्गो। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मेहनत है, यहाँ पे ओवर टाइम आपको काम करना पड़ सकता है, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स से गुड न्यूज़ ये है कि ये सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रही है। यहाँ पे ये जो डेस्टिनेशन है ये बहुत पास में है। जैसे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने बताया, फल अभी तक पके हुए नहीं हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी नहीं पकेंगे। यहाँ पर भी ये व्यक्ति ये बोझा उठा के, अपने वेट से ज़्यादा बोझा कैरी करके जा रहा है, और इनका ये जो घर है या इनका विलेज है ये बहुत पास में है। तो बहुत ही, मतलब जो फिनिश लाइन है उसके एकदम पास में आप है, एंड बहुत ही जल्दी आप वो जो गोल है उसको अचीव करने वाले हैं। आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है फॉर वर्गो सन मून राइजिंग साइंस। We have King of Wands and 5 of Swords। तो King of Wands and 5 of Swords, तो यहाँ पे अगेन जो मैरिड है उनके लिए 2 मैसेजेस है, मैरिड या कमिटेड है, कि आप एक तो आप दोनों में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या कोई एक्सटर्नल है जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ Swords के इसमें कि अपनी ही चलानी है किसी को बात, बट यहाँ पे जो पैशन रहेगा किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे जो सिंगल्स है उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में कोई एरीज, लियो या सजिटेरियस आपके जीवन में आ सकता है। ये रिलेशनशिप क्विकली टेक ऑफ कर सकती है, बट यहाँ पे आपको वार्निंग ये है कि केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो सामने वाला सेल्फिश रीज़न या अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है, ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से सक्सेस है यहाँ पे, तो हो सकता है बाय दिसंबर एंड आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिले। मतलब अगर कोई बाहर वाले परेशान कर रहे हैं आपको, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, तो वो दिसंबर तक सॉर्ट हो, या फिर अगर आपके ही दोनों में किसी इशू पे मतभेद है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा बाय द टाइम ऑफ न्यू ईयर 2023 शुरू होने से पहले। सिंगल्स के लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आपके आजू बाजू में कोई ऐसा हो सकता है जो
आपके मतलब कान भर रहा है सॉर्ट ऑफ, या फिर वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में अच्छा हो कुछ। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो आपको ऐसे व्यक्तियों से केयरफुल रहना है एंड जो डिसीजन लेना है वो खुद पे कॉन्फिडेंस रख के लेना है, क्योंकि जैसे कैलिबर के किंग ऑफ वॉन्ड्स के कैलिबर के अगर रिश्ते आपके तरफ आ रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। पर यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में कोई ऐसी एनर्जी है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है, जो आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। हो सके तो रिश्ता तय होने से पहले, एंगेजमेंट के थोड़े पहले या शादी से थोड़े पहले तक किसी को बताइए नहीं कि ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं। ओके, सिंगल्स के लिए ये मैसेज है। अब आपके फाइनेंसेस देखते हैं कैसे रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस है। यहाँ पे जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है, जो भी गोल्स आप आपके पैसों के लिए सेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स जो आप सेट कर रहे हैं वो सही है, उस सही रास्ते पे है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में प्रीवियस जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर कहीं की है तो वो उसके रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल ग्रोथ कैसी होने वाली है आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से सक्सेस है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है, मतलब जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उसमें से आप बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। यहाँ पे आप सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है आपको डेफिनेटली सक्सेस की अनुभूति यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं बहुत समय से ट्रैवल करना था और वो हो नहीं पा रहा था तो वो होने वाला है। एंड जो भी इश्यूज़ आपके जीवन में स्टक थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब फास्ट मूवमेंट है, आगे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम में अगर आप फंसे भी हुए हैं तो भी आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा, ठीक है। सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।